दोस्तों, जैसा कि सीबीएसई के क्लास 10th वाले बच्चों का 14 मई को एसएसटी का पेपर है। और प्यारे बच्चों, जैसा कि ऑलरेडी आपका इंग्लिश, मैथ, साइंस का पेपर हो चुका है और एसएसटी एक ऐसा पेपर है जो आपके ओवरऑल परसेंटेज को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज करेगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट में एफर्ट कम डालना है, इनपुट कम डालना है और जो आउटपुट आता है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सीलेंट, आउटस्टैंडिंग निकल कर आता है। सो प्यारे बच्चों, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए कि आप सभी का एसएसटी के अंदर 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स आए या फिर जितने भी मार्क्स आपका एक्सपेक्टेशन है उससे ज्यादा मार्क्स आए, इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का जो 2 चैप्टर आ रहा है, मनी एंड क्रेडिट, दूसरा ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, ये दोनों चैप्टर का आज मैं मोस्ट रिपीटेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं। यानी ऐसे क्वेश्चन जो लास्ट 10 साल में अराउंड 7 से 9 बार पूछे जा चुके हैं, वैसे क्वेश्चन आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। प्यारे बच्चों, इससे पहले ऑलरेडी मैंने जियोग्राफी का एज वेल एज सिविक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिया है, तो अगर आपने नहीं देखा तो जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से जाकर जरूर चेक कर लीजिएगा। एंड इस वीडियो के बाद आई एश्योर्ड यू कि आपका इकोनॉमिक्स में 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स फिक्स हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए कि व्हाट इज मीन्ड बाय डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। तो प्यारे बच्चों, इससे पहले आपको बार्टर सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। बार्टर सिस्टम क्या होता है कि कोई भी 2 थिंग्स का एक्सचेंज होता है बिना मनी का यूज किए हुए, और जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स होता है वो बार्टर सिस्टम का एक स्पेशल केस होता है, जिसके तहत इसमें क्या होता है प्यारे बच्चों कि जो खरीदने वाले हैं एंड जो बेचने वाले हैं, यानी कि सेलर एंड बायर को आपस में एक दूसरे का जो कमोडिटीज होता है यानी आइटम्स होता है उसको एक्सचेंज करना पड़ता है। मतलब क्या हो गया, सपोज कोई सेलर ए है और कोई हमारा बायर बी है। अब सपोज कीजिए ए वीट को खरीदना चाहता है बट ये सूज को बेचता है, और जो बी है ये सूज को खरीदना चाहता है बट वीट यानी कि WHEAT वाला उसको खरीदना चाहता है। तो इस केस में ये दोनों आपस में अपने प्रोडक्ट्स को, अपने कमोडिटीज को एक्सचेंज करेंगे। तो ये काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, बट यस आपको डेफिनेशन विद एग्जांपल पता होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, अब सेकंड क्वेश्चन काफी बार आया हुआ है, मैं क्या बताऊं, हाउ डज RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइज द फंक्शनिंग ऑफ द बैंक, व्हाई इज इट नेसेसरी। तो प्यारे बच्चों, RBI का आपको फंक्शन बताना है। तो सबसे पहला ये मॉनिटर करता है, इट मॉनिटर्स द बैलेंस केप्ट बाय बैंक फॉर डे टू डे ट्रांजेक्शन, यानी कि जो डेली ट्रांजेक्शन होता है बैंक के अंदर वो बैलेंस को ये मॉनिटर करता है। दूसरा प्यारे बच्चों, ये ध्यान रखता है कि जो लोन है ये बस बड़े बड़े बिजनेसमैन को ही दिया जा रहा है या फिर जो स्मॉल बोरोवर्स होते हैं, जो पुअर्स होते हैं, उनको भी लोन दिया जा रहा है, इनका भी RBI ध्यान में रखता है। और प्यारे बच्चों, ये सब पॉइंट्स लिखे हुए आपको याद होना चाहिए, मैंने आपके लिए आंसर भी अटैच कर दिया है। उसके बाद व्हाई डू लेंडर्स आस्क फॉर कोलैटरल व्हाइल लेंडिंग। प्यारे बच्चों, ये तीनों क्वेश्चन ना अभी मनी एंड क्रेडिट वाला चैप्टर से है। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि जो लेंडर से वो कोलैटरल क्यों मांगता है, गिव एनी 3 रीजन। तो प्यारे बच्चों, कोलैटरल होता क्या है सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, ये ध्यान में रखिएगा, सपोज आप लोन लेने गए, ठीक है, तो लोन लेने गए तो यहाँ पर आपको एक एसेट तो देना पड़ेगा, यानी कि आपको ऐसा कुछ देना तो पड़ेगा कि इन केस अगर आप लोन रिटर्न नहीं कर पा रहे हैं तो उस केस में तो बैंक का लॉस हो जाएगा। तो जब लोन लेने जा रहे हैं ना, तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स लाइक घर का कागज हो गया, अपना जमीन का कागज हो गया, ये सब वगैरह वगैरह देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अगर आप लोन को टाइमली रिटर्न
नहीं कर पाए तो उस केस में जो बैंक के उनके पास ये राइट्स होता है कि वो आपके प्रॉपर्टी को सेल करके वो लोन का पैसा ले सके। तो प्यारे बच्चों प्लीज इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो क्यों लिया जाता है भाई लेंडर्स के द्वारा, क्योंकि प्यारे बच्चों यहाँ देखिए लेंडर्स के द्वारा इसलिए लिया जाता है सबसे पहले एज अ मींस ऑफ सिक्योरिटी। यस, सिक्योरिटी पर्पज से अगर आप नहीं दे पाए, आप भाग गए, तब क्या होगा भाई, तो एक ये भी रीजन होता है। उसके बाद अगर नहीं दे पाया तो भाई वो आपके वाले प्रॉपर्टी को सेल करके पैसा ले लेगा। भाई उनको तो पैसा चाहिए, उसने आपको दिया भरोसा करके। तो ये सब आपको पॉइंट्स इसके अंदर लिखने हैं। नहीं कोई क्वेश्चन हो, डाउट्स हो या कॉन्सेप्ट समझ ना आए, बोर्ड्स हो या जेई नीट, पढ़ाई में कोई दिक्कत आ रहा है तो इसका सॉल्यूशन है फिलो ऐप। अपने डाउट्स को किसी भी टाइम क्लियर करें इन 3 इजी स्टेप। सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में जाकर फिलो ऐप को डाउनलोड करें, मोबाइल नंबर डालकर साइन अप कीजिए। उसके बाद जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है उसका फोटो खींचिए या फिर टाइप कीजिए एंड सबमिट करने के बाद फिलो 60 सेकंड के अंदर आपको इंडिया के टॉप एक्सपर्ट से कनेक्ट कर देगा। तो प्यारे बच्चों जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से अपने डाउट्स को आउट कीजिए। नेक्स्ट मनी एंड क्रेडिट चैप्टर का नाम लूं और ये वाला क्वेश्चन ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। लास्ट 10 साल में एक ही साल ऐसा था जब नहीं पूछा गया, बाकी 9 बार ये वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्या है भाई कि आपको फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सोर्सेस ऑफ क्रेडिट के बीच में डिफरेंस बताना है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले जो फॉर्मल सोर्सेस ऑफ क्रेडिट होता है वो आरबीआई सुपरवाइज करता है, इनफॉर्मल में ऐसा कुछ नहीं होता है। उसके बाद जो फॉर्मल होता है वो जो लोन को प्रोवाइड करता है वो एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे प्रोवाइड करता है, एक फिक्स टर्म एंड कंडीशन होता है। बट इनफॉर्मल में ऐसा कुछ भी नहीं होता, कभी रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी हाई हो जाता है, कभी कम हो जाता है, ये कोई भी फिक्स नहीं होता है। ओके प्यारे बच्चों, उसके बाद जो फॉर्मल होता है वो जो लोन देता है वो छोटे छोटे लोगों को भी देता है। बट इनफॉर्मल में अब ये डिपेंड करता है कि भाई यहाँ पर बहुत कुछ फैक्टर आ जाता है प्यारे बच्चों कि वो देना चाहे नहीं देना चाहे, ये पर्सनल इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। उसके बाद यही सब पॉइंट से लाइक इनफॉर्मल में रिलेटिव से आपने लोन लिया, कोई फ्रेंड से लिया, बट फॉर्मल में क्या आएगा, बैंक आ जाएगा। प्लीज एग्जाम्पल भी ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि हमें फॉर्मल सोर्सेस ऑफ क्रेडिट्स को क्यों एक्सपैंड करने का जरूरत है, तो यही सब पॉइंट्स आपको लिखना है। ठीक है, यस वेरी गुड। अब देखिए इस वाले चैप्टर से लास्ट क्वेश्चन कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उसके बारे में आपको लिखना है और उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो आपको एक्सप्लेन करना है। तो प्यारे बच्चों सेल्फ हेल्प ग्रुप एक 15 से 20 का मेंबर्स का ग्रुप होता है एंड वो लोग क्या करते हैं अपने सेविंग मतलब कि छोटे छोटे अमाउंट से वो सेविंग्स को करते हैं और कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद वो जो सेविंग होता है वो एक बड़ा अमाउंट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके बाद वो लोन दे देते हैं नीडी वंस को, वो भी बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। तो प्लीज इसको ध्यान में रखिएगा। बाकी नीचे मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दिया है। अब देखिए प्यारे बच्चों जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया 1 2 टोटल 3 4 5, ये 5 क्वेश्चन आप कर लीजिए, समझ लीजिए कि आपका मनी एंड क्रेडिट वाला चैप्टर बिल्कुल अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हम लोग कहाँ चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, यानी कि ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। बट उससे पहले एक सब्सक्राइब और एक लाइक क्या नहीं कीजिएगा प्यारे बच्चों, फटाफट कर दीजिए। ये ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप गलती से भी इग्नोर नहीं कर सकते। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो लास्ट 10 साल में 10 बार आया हुआ है, यानी इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं क्या बताऊं। एमएनसी के ऊपर यानी कि मल्टीनेशनल कंपनीज के ऊपर व्हाट आर द वेरियस वेज इन विच एमएनसी सेटअप और कंट्रोल प्रोडक्शन इन अदर कंट्रीज। यहाँ पे देखिए इसको कैसे डिफरेंट तरीके से लाइक हाउ डू मल्टीनेशनल कंपनीज मैनेज टू कीप द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ देयर गुड्स लो। तो ये जो एमएनसीज है ना इसके ऊपर आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों नीचे मैंने आंसर दे दिया है, आप देख सकते हैं। ये 6 पॉइंट में से एटलीस्ट 5 पॉइंट्स आपको याद होना चाहिए। एमएनसीज के ऊपर काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 2018 एज वेल एज 2020 में 5 मार्क्स का आया हुआ है। क्या बोला जाता है कि ग्लोबलाइजेशन होता क्या है एंड ग्लोबलाइजेशन का मेरिट्स एडवांटेजेस क्या है, ये आपको बताना है। सो प्लीज इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। मैंने 7 पॉइंट दिया हुआ है, आपको एनी 5 पॉइंट्स को याद करना है। उसके बाद हाउ डज फॉरेन ट्रेड इंटीग्रेट द मार्केट्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, एक्सप्लेन विथ एग्जांपल। यानी कि फॉरेन ट्रेड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। हाउ डज फॉरेन ट्रेड कनेक्ट द मार्केट्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। तो ये वाला क्वेश्चन भी काफी बार पूछा गया है प्यारे बच्चों, तो प्लीज इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। मैंने यहाँ पर नीचे पॉइंट्स भी दे दिया है, ये तीनों पॉइंट को आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये काफी बार आया है कि फॉरेन ट्रेड डिफरेंट कंट्रीज के मार्केट को आपस में कैसे कनेक्ट करता है। तो देखिए, थ्रू ट्रेड गुड्स कैन ट्रेवल फ्रॉम वन मार्केट टू अनदर। यस, आपको पता होगा कि प्यारे बच्चों जो हमारा कुछ सामान होता है वो एक आम मार्केट से दूसरे मार्केट में ट्रेवल कर सकता है। तो ये सब पॉइंट्स होता है। चॉइस ऑफ गुड्स इन द मार्केट राइजेस एंड प्राइसेस बिकम इक्वल। यस, देखिए आपको पता होगा कि जब कोई भी जो खरीदने वाला है उनके पास काफी सारे चॉइस रहते हैं, तो वो वहीं से खरीदता है जहां पर उसको सबसे ज्यादा अच्छा एज वेल एज सबसे ज्यादा अच्छे प्राइस में, नॉमिनल प्राइस में डिस्काउंट के साथ मिल रहा हो। तो ये भी जो हमारे बायर है उनके लिए काफी ज्यादा एडवांटेज होता है। तो दोस्तों यही सब पॉइंट्स है जो आपको लिखना है। तो अगर ये क्वेश्चन आपने कर लिया तो समझ लीजिए भाई कि आपका ये वाला चैप्टर भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। तो ये मैंने कुछ क्वेश्चन दिए जो इतने इंपॉर्टेंट है कि जो मोस्ट रिपीटेड के कैटेगरी के अंदर आते हैं, जिसको आप लोग गलती से भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अब आपके लिए प्यारे बच्चों एक होमवर्क क्वेश्चन, हाउ डज मनी सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, एक्सप्लेन विथ एन एग्जांपल। यानी कि आपको मैंने बताया डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स होता क्या है। तो देखिए, जब डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स था ना, तो उस टाइम मनी नहीं था। तो जब मनी आया तो ये जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स है, ये वाला प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो गया। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, एग्जाम्पल के साथ आपको बताना है। तो दोस्तों यही था हमारा आज का वीडियो। इसका पीडीएफ चाहिए जरूर, आपको पीडीएफ तो चाहिए ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो उससे पहले हमारे एफर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसके बाद नेशनलिज्म इन इंडिया वाले चैप्टर के ऊपर वीडियो आने वाला है। तो डेफिनेटली वो वीडियो का भी वेट आप लोग जरूर कीजिएगा। और प्यारे बच्चों इसका पीडीएफ मैंने टेलीग्राम, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, एज वेल एज डायरेक्ट गूगल ड्राइव का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो वहां से जाकर डाउनलोड कर लीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।